रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, हम तो झाड़ू लगा रहे हैं। झूठ मत बोल, तू झाड़ू नहीं लगा रहा था, तू मुझे ताड़ रहा था। अरे नहीं नहीं मालकिन, भला हम आपको क्यों ताड़ेंगे। अच्छा ये बता, ये गेट कैसे खुल गया? मालकिन हमें क्या पता कैसे खुल गया, बाहर आंधी चल रहा है, बारिश आ रहा है, क्या पता हवा की वजह से खुल गया हो। अच्छा, आजकल हवा से भी दरवाजे खुलने लगे? पता नहीं मालकिन, हो सकता है। अच्छा वो सब छोड़, चल आ मेरे पास बैठ, बातें करते हैं बहुत सारी। अरे नहीं नहीं मालकिन, अभी हम आपके पास नहीं आ सकते। अगर हम आपके पास बैठ के बातें करने लग गए तो सारा काम रह जाएगा। अभी झाड़ू लगा रहे हैं, फिर पोछा भी लगाना है, आपके लिए खाना भी तो बनाना है। अरे वो सब तो होता रहेगा, सारे दिन काम ही करता रहता है। मालकिन ना बार बार ऑफर नहीं देती। चल बैठ, यहाँ बातें करते हैं बहुत सारी, ठीक है? आजा। नहीं नहीं मालकिन, हम आपके पास आके बैठ के बातें करने लग गए ना मालकिन, तो फिर हम काम छूट जाएगा। उसके फिर आप ही हमें भर भर के सुनाओगी कि काम क्यों नहीं करा टाइम पे। अरे मालकिन हम तो भूल ही गए, हम गैस पे दाल चढ़ा के आए हुए हैं, जल जाएगा यार। ये रामू भी ना वैसे नहीं मानेगा। अब मैं क्या करूं? इसके साहब भी बाहर रहते हैं और मैं घर पे भी किसी को बुला नहीं सकती। हाँ वैसे भी इसकी निगरानी में जो छोड़ के गए हैं मुझे, अब क्या करूं यार, कैसे पटाऊं इसको? मेरा घर से बाहर जाना भी बंद करा दिया है। कोई चक्कर तो मुझे चलाना पड़ेगा जिससे कि ये मेरे जाल में फंस जाए। अब मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊं? वैसे है तो ये गांव का ही, बट ठीक ठाक बॉडी भी है और देखने में भी ठीक है तो लड़का ही ना। मुझे क्या करना है, मुझे तो बस अपनी प्यास बुझानी है। पर मुझे पक्का पता है ये ना मानेगा नहीं। खैर मानेगा तो ठीक है, और नहीं मानेगा तो कोई दूसरा ऑप्शन देखेंगे। चल तो अपना काम स्टार्ट कर। रामू, रामू। पता नहीं मालकिन को क्या हो गया है, कैसी अजीबोगरीब सी बातें कर रही हैं। ऊपर से हमें कह रही हैं कि तू झाड़ू नहीं लगा रहा है, तू हमें ताड़ रहा है। अरे भैया वैसे उल्टा लेट के फ़ोन चलाओगी, सब कुछ दिखाओगी, तो ऐसा कौन सा मर्द है जो नहीं ताड़ेगा? और हमने ताड़ लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? ऊपर से बोलती हैं आके बैठो बातें करते हैं। अब काम क्या हमारा फूफा करेगा आके? फिर काम नहीं करेंगे, फिर हमें भर भर के सुनाएंगी कि काम नहीं करा है, फिर पगार काट लेंगी। अच्छा हुआ हम आ गए। अब एक काम करते हैं, फटाफट से खाना बना लेते हैं। पता नहीं क्या ही चलता रहता है उनके दिमाग में। रामू। अरे मालकिन आप यहाँ, कुछ चाहिए था आपको? मुझे जो चाहिए वो तुम दे ही नहीं रहे हो। क्या चाहिए मालकिन, बोलिए ना। अरे रामू पूरा दिन काम में लगा रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन। अब एक बात बता, तेरे साहब बोल के गए थे ना कि अपनी मालकिन का ध्यान अच्छे से रखना है। हाँ तो मालकिन हम अच्छे से ध्यान रखते तो हैं आपका, आपके लिए खाना टाइम पे बना देते हैं, झाड़ू पोछा कर देते हैं। बस आपका कपड़ा रह गया है, वो भी हम अभी धो देंगे। क्यों नहीं समझता मैं किस काम की बात कर रही हूँ? तो मेरा ध्यान अच्छे से रख ही नहीं रहा है। मालकिन हम तो बहुत अच्छे से रखते हैं आपका ध्यान, हम तो शिकायत का मौका भी नहीं देते हैं। अरे बुद्धू, मैं उस काम की बात कर रही हूँ जो एक पति पत्नी करते हैं। मालकिन ये सब तो गलत है ना, हम वो ध्यान आपका क्यों रखेंगे? वो तो साहब है ना। क्या गलत है इसमें? अच्छा एक बात बता, तेरे साहब को कौन बताएगा, तू या मैं? हम बताएंगे। अच्छा तू बताएगा तो तेरी बातों पे वो विश्वास करेंगे, बल्कि उल्टा ना तुझे तेरी नौकरी से निकाल के धक्के मार के यहाँ से निकालेंगे। देखिए मालकिन, आप जो बोल रही हैं ना वो सब गलत है, और हम तो ये सब करेंगे नहीं। आप एक काम करिए, आप जाइए यहाँ से। हमने साहब का नमक खाया, हम गद्दारी नहीं करेंगे, हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे जब मैं ट्राई कर रही हूँ तो ट्राई कर लेना, कौन सा मुझे तुझसे शादी करनी है? नहीं मालकिन, ये सब गलत है। आप हमारी मालकिन हैं और हम आपके नौकर, नहीं करेंगे, आप जाइए। हमें बोल रही हैं हमारे साथ वो सब करो जो पति पत्नी करते हैं। हलवा है, हम इस घर के नौकर हैं, हम ये सब क्यों करेंगे? और हमारे ऊपर ही गंदी नज़र डाल रही हैं, अपने घर के नौकर पे ही। एक काम करेंगे, साहब को फ़ोन करके सब बता देंगे इनकी हरकतों के बारे में, उन्हें भी तो पता चले कि इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी है यहाँ पर। वरना कल को तो हमें ही गलत समझेंगे और निकाल देंगे नौकरी से, फिर तो हमें काम भी नहीं मिलेगा कहीं। और अभी तो अपनी बिटिया का अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन भी करवाना है, और बीबी का इलाज भी करवाना है। पैसे पता नहीं कब करेंगे मालिक हमें। 2 दिन हो गए हैं बोले हुए कि साहब पगार डाल दो। आज एक बार दोबारा फ़ोन करेंगे, खाना बना लेते हैं, नहीं तो फिर पैं करेंगी। ये रामू का बच्चा समझता क्या है अपने आप को? मैं इतनी देर से इसे ऑफर मारे जा रही हूँ और ये है कि भाव खाया जा रहा है। अरे मुझ में कमी क्या है?
गोरी हूँ, सुंदर हूँ और फिगर भी है, लेकिन ये अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ रहा है। और वैसे भी ये क्या समझता है कि मेरा दिल आ गया इस पे। अरे जा, मुझे तो अपनी प्यास बुझानी है बस, उसके बाद मैं तुझे नहीं जानती। लेकिन यार ये कैसे मानेगा, मुझे पहले ही पता था ये साहब का ना पूरा पिट्ठू है। और वैसे भी अगर इसने सारी चीज़ें बता दी तो पता नहीं क्या ही होगा। लेकिन मैं कैसे अपनी प्यास बुझाऊं, कुछ तो चक्कर मुझे चलाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, पैर दबवाने के बहाने इसे बुलाती हूँ, यही सही आइडिया रहेगा। कम से कम इस बहाने मुझे छुएगा तो सही, हो सकता है फिर मेरा ऑफर भी मान ले। एक काम करती हूँ इसको, रामू, रामू। जी मालकिन बोलिए, क्यों बुलाया है? इधर आ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मेरे पैर दबा दे। मालकिन बर्तन धो रहे थे हम। अरे अब तेरे साहब बोल के गए ना मालकिन का ध्यान रखने के लिए, तो मेरे से ज़्यादा बर्तन ज़रूरी हैं क्या? मेरे इतना तेज़ दर्द हो रहा है पैरों में, तू नहीं दबाएगा तो कौन दबाएगा? देख, अगर तू पैर नहीं दबाएगा ना तो तेरे साहब को फ़ोन करके बता दूंगी। ठीक है, दबा देते हैं। हाँ, इतना ज़ोर से दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। अरे अब आराम मिल रहा है मालकिन? थोड़ा ऊपर तो दबा, थोड़ा और ऊपर। वैसे मालकिन, आपको पता है हम इस नौकरी से पहले ना मसाज पार्लर में काम किया करते थे। तभी तो तेरे हाथों में जादू है। शुक्रिया मालकिन। पर पता है मालकिन क्या हुआ, हमने वहाँ से काम छोड़ दिया, हमारी पगार ही रोक ली थी उन्होंने। अरे रे, ये तो बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ। अच्छा सुन, तेरे घर में तेरी बीवी की तबीयत खराब है ना? हाँ मालकिन, हमारी बीवी की तबीयत खराब है, उसका इलाज करवाना है और बिटिया को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलवाना है। हम साहब को भी 2 दिन पहले ही फ़ोन करे थे कि साहब महीना हो गया है, हमारी पगार डाल दो। तो वो कहते हैं कि अभी हम मीटिंग में हैं, फ्री होके फ़ोन करते हैं। अभी तक फ़ोन भी नहीं आया है और ना ही पगार आया है। अरे रे, ये तो बड़े दुख की बात है। अच्छा वैसे तो अपनी बिटिया को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है? हाँ मालकिन, हम चाहते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और अंग्रेजी सीखे, फिर पटर पटर अंग्रेजी बोले। तो मैं तेरी इसमें मदद कर सकती हूँ। अरे मालकिन, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कैसी मदद कर सकती हैं आप? एक बात बता, अगर तेरी 6 महीने की पगार मैं तुझे एडवांस दे दूँ? अरे मालकिन, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप हमें पूरे 6 महीने का पगार एडवांस दे देंगी तो उससे तो हम अपनी बिटिया का एडमिशन भी करवा लेंगे, अपनी बीवी का इलाज भी करवा लेंगे। और तेरी सैलरी भी बढ़ा दूँ? अरे मालकिन, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मालकिन, हम तो अपनी बिटिया की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। पर मालकिन, आप हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? हमको तो यहाँ काम करते करते 6 साल हो गया है, आज तक साहब ने तो कभी हमारी ऐसी मदद नहीं करी। अब देख, अगर तेरा फ़ायदा होगा तो मुझे मेरा भी तो फ़ायदा चाहिए ना। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? मालकिन, आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। अरे बुद्धू, जो मैंने तुझे समझाया था, जो एक पति पत्नी करते हैं ना, बस तो वो सब कुछ मेरे साथ कर। उसके बाद तेरी बिटिया भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगी और अंग्रेजी भी पटर पटर बोलेगी और तेरी बीवी का भी इलाज हो जाएगा। अब तू देख ले, अगर तुझे अपनी बीवी का इलाज कराना है और बिटिया को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है तो मेरे फ़ायदे के लिए भी तो सोचना पड़ेगा। अब देख, साहब ने तो आज तक तुझसे ऐसी बात कही नहीं, लेकिन अगर मेम साहब कह रही हैं और इतना अच्छा ऑफ़र दे रही हैं तो ऐसा ऑफ़र बार बार नहीं मिलता रामू। अब ज़्यादा सोच मत, और जो मैं कह रही हूँ, और वैसे भी मुझ में कमी क्या है? अब देख, जवान हूँ, सुंदर हूँ, अब इतना भी क्या शर्मा रहा है? जो मैं कह रही हूँ उसे मान लेना। मालकिन, ये सब गलत है। साहब को पता चलेगा तो हम कैसे नजरें मिलाएंगे उनसे? वो तो हमें धक्के मार के काम से निकाल देंगे ना। साहब को कौन बताएगा? ना तो तू बताएगा ना मैं बताऊंगी। और वैसे भी कौन सा मुझे तुझसे शादी करनी है, एक बार की तो बात है, कर लेना ट्राई। मालकिन ठीक है, हम अपनी बिटिया के लिए कुछ भी करेंगे, पर मालकिन साहब को पता तो नहीं चलेगा ना? उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। चल अब ज़्यादा नाटक मत कर, आजा। मालकिन, आप हमें पैसा अभी देंगी ना 6 महीने का? अरे मैं तुझे पूरा पैसा दूंगी, अब आ भी जा। ठीक है मालकिन। अरे वाह रामू, मैंने
मैंने जितना सोचा था उससे तो कहीं ज्यादा तूने मजा दिया मुझे। खुश कर दिया तूने तो मुझे, मजा आ गया। मालकिन मजा? हाँ मजा तो आ गया। चल अब एक काम कर, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आ। हाँ मालकिन, चाय तो हम बना देंगे, लेकिन लाइए ना हमारा वो 6 महीने का एडवांस दीजिए। आप बोले थे ना कि हमें खुश कर दो, फिर हम एडवांस देंगे। अपनी बिटिया को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना। क्या? मैं तुझे पैसे क्यों दूंगी? तेरा दिमाग खराब है? हाँ, तुझे क्या लगता है मेरा दिल आ गया तुझ पे? मुझे शादी करनी है तेरे से? अरे मुझे तो अपनी प्यास बुझानी थी, और जो मैंने बुझा ली। वैसे तू है बहुत मजेदार। मालकिन आप झूठ बोल रही है ना, मजाक मत करिए। देखिए मालकिन, आप वादा करे थे हमसे कि आप हमें देंगे तो दीजिए ना। हमने भी तो अपना वादा पूरा करा। अच्छा तो मैं तुझे पैसे दूंगी उल्टा? तेरा दिमाग खराब है? एक तो तू अपनी मालकिन के साथ ये सब, और उल्टा मुझी से पैसे मांग रहा है। मैंने कब बोला ये सब बात? और सुन, अगर ये सारी हरकत ना तेरे साहब को बता दी ना, तो तेरे साहब ना तुझे धक्के मार के यहाँ से निकालेंगे और उल्टा नौकरी से भी निकाल देंगे। तब मैं देखती हूँ कि कहाँ तुझे नौकरी मिलेगी। तब पढ़ा लेना अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और करा लेना अपनी बीवी का इलाज। चल निकल यहाँ से। मालकिन बहुत गलत कर रहे हैं आप हमारे साथ। अरे जा ना। हमें आपकी बातों में ही नहीं आना चाहिए था। क्या समझता है अपने आप को? वैसे मजा तो आ गया। चलो खैर, मेरा काम तो हो गया।